Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, अक्सर 11th और 12th के स्टूडेंट्स को हमेशा से ये दिक्कत आती है कि 12th के बाद हमें कौन सा कोर्सेज ऑप्ट करना चाहिए, 12th के बाद किस कॉलेज में जाना चाहिए, कॉलेज में जाके कौन सा कोर्स को सिलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आज मैं आपको कॉमर्स से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आपसे एक नहीं बल्कि 20 कोर्सेज के बारे में बात करूंगा कि जो आप 12th के बाद कर सकते हैं। तो ये कोर्सेज आपके इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड हैं। अगर आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास आज टॉप 20 कोर्सेज हैं जिसको आप 12th के बाद कर सकते हैं और ये वीडियो पर्टिकुलरली कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। देखिए, फर्स्ट जो कोर्स है उसका नाम है बैचलर ऑफ कॉमर्स, दैट इज बीकॉम। इस कोर्स के बारे में तो आप सब ने ही सुना होगा। बीकॉम भी दो तरीके के होते हैं, एक बीकॉम पास होता है और एक बीकॉम ऑनर्स होता है। बीकॉम पास में आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज दी जाती है हर सब्जेक्ट के बारे में, ऑनर्स में थोड़ा आपको डीप स्टडी करने को मिलती है। ओके, ये जो कोर्स का जो आपका टाइम ड्यूरेशन होता है ये 3 इयर्स का होता है। सेकेंड कोर्स का जो नाम है हमारा वो है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, जिसे हम BMS भी कहते हैं। यहाँ पर आप मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी स्टडी करेंगे। ओके, तो अगर किसी स्टूडेंट को मैनेजमेंट से रिलेटेड आपका ज़्यादा इंटरेस्ट आता है तो आप BMS कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसका ड्यूरेशन भी 3 इयर्स का रहता है। थर्ड कोर्स आता है हमारे लिए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपकी जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस से रिलेटेड में है, बिजनेस को जानने में इच्छा है, बिजनेस कैसे करना चाहिए, क्या रूल्स, क्या रेगुलेशन, क्या प्रिंसिपल्स, तो आप BBA का कोर्स कर सकते हैं जिसका ड्यूरेशन भी 3 इयर्स का है। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में MBA भी करना चाहते हैं तो BMS और BBA का कोर्स भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अगर आपकी रुचि इकोनॉमिक्स में है, इकोनॉमिक्स आपको अच्छा लगता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स का कोर्स कर सकते हैं जिसे हम BA इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसका ड्यूरेशन भी 3 इयर्स का है। इसके बाद आता है नंबर 5 में हमारा बिजनेस स्टडीज़ का जो कोर्स है जिसको हम बोलते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ BBS। तो इसके लिए भी आप ऑप्ट जा सकते हैं, 3 इयर्स का कोर्स ये भी है। नंबर 6 पे हमारा आता है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो होटल मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा है तो आप BHM का कोर्स कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन 3 to 4 इयर्स तक का होता है, कॉलेज वाइज डिपेंड करता है। फाइन आर्ट्स हमारा 7th है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, जिसे हम BFA कहते हैं। अगर आपकी रुचि आर्ट में है, आप लिटरेचर को समझना चाहते हैं या फिर आप क्रिएटिविटी है आपके अंदर, तो आप BFA का कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। 3 इयर्स का ये भी कोर्स होता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर में आपकी ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको आता है कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको देखनी, समझनी, या फिर कोडिंग, डिकोडिंग, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, तो उससे रिलेटेड आपके लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स बहुत अच्छा रहेगा, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA। ये भी 3 इयर्स का होता है। नंबर 9 पे हमारा आता है BSc इन अप्लाइड मैथमेटिक्स। यस स्टूडेंट्स, कॉमर्स के बच्चे भी BSc कर सकते हैं। तो BSc इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, अगर आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता है, वैसे कॉमर्स के बच्चे ज़्यादा मैथमेटिक्स पर ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स पढ़ने का तो आप BSc इन अप्लाइड मैथमेटिक्स कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन भी आपको 3 इयर्स का देखने को मिलेगा। वैसे ही अगर आपका स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ना चाहते हैं कि किस तरीके से देश की स्टैटिस्टिक्स को संभाली जाती है, कैसे हमारे फिगर्स निकाली जाती है, कैलकुलेट करी जाती है पॉपुलेशंस की, तो आप BSc स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं। इसी के साथ नंबर 11 पर हमारा आता है BSc एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। अगर आप मूवीज़ देखते होंगे, एनिमेशन मूवी, या फिर कोई भी वीडियोस आप देखते हैं जिसमें ग्राफिक्स आपको दिखते हैं, काफ़ी आप उनसे इंस्पायर होते हैं, तो अगर आप ऐसे कोर्स को करना चाहते हैं तो आप BSc इन एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया कर सकते हैं, जो कि 3 ईयर का कोर्स है। फैशन डिज़ाइनिंग के लिए भी अलग से कोर्स है यहाँ पर, बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग। ये ज़्यादातर गर्ल्स ऑप्ट करती हैं इस कोर्स को, ठीक है। तो अगर आपके फैशन डिज़ाइनिंग में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं, 3 इयर्स का कोर्स है। नंबर 13 में हमारा आता है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास मीडिया। अगर आप न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं, जर्नलिज्म की फील्ड में जाना चाहते हैं, ओके, रिसर्च करना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए ये कोर्स अच्छा रहेगा, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास मीडिया। ये भी 3 इयर्स का कोर्स है। इसके बाद हमारा आता है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, ओके, प्राइमरी सेकेंडरी लेवल के टीचर बनना चाहते हैं, तो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आपके लिए अच्छा कोर्स रहेगा। BLED का कोर्स है, 4 ईयर का इसका ड्यूरेशन होता है। वैसे ही बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPED, ये जनरली उनके लिए है जो फिजिकल एजुकेशन में अपनी जिनको इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जिसको ज़्यादा रुचि रहती है, बॉडी के रिगार्डिंग जिनको ज़्यादा
वर्क करना है या नॉलेज गेन करनी है और आगे चल के इसी में अपने आप को ग्रो करना है, तो आपके लिए बैचलर ऑफ बिजनेस फिजिकल एजुकेशन वो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हमारा आता है नंबर 16 पे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये जनरली अगर आप प्राइमरी लेवल के टीचर बनना चाहते हैं ओके, तो आपके लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सही रहेगा, जो जिसका ड्यूरेशन होता है हमारा 2 ईयर्स का। इसके बाद आता है नंबर 17 पे बैचलर ऑफ आर्ट्स प्लस लॉ, जिसे हम BA LLB भी कहते हैं। अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं या उससे आगे पोस्ट में जाना चाहते हैं, चाहे जज बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको BA LLB का कोर्स करना पड़ेगा। इसका ड्यूरेशन हमारा 5 ईयर्स का रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर्ट प्लस लॉ दोनों ही हमें पढ़ने को मिलते हैं। इसके बाद नंबर 18, 19 एंड 20 पर मैंने प्रोफेशनल कोर्स को डाला है। तो प्रोफेशनल कोर्स में अगर आप देखें तो नंबर 18 में है चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस सब के बारे में आपने सुना होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक अकाउंटेंट है एक फर्म में, जो कि एक टॉप पोजीशन में आता है, ठीक है, और फर्म का जितना भी अकाउंट्स मेंटेन करना होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। ओके, तो इसका ड्यूरेशन हमारा 5 ईयर्स का है। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है। तो अगर आप 12th के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करते हैं, 5 ईयर का कोर्स होता है, तो उसके बाद आपका अच्छी खासी नौकरी लगती है, अच्छी खासी आपकी सैलरी होती है, ओके, और एक रेपुटेशन होती है मार्केट में। वैसे ही उसके बाद है कंपनी सेक्रेटरी, भी एक प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है। इसमें भी आप टॉप लेवल पोजीशन में आप बैठते हैं फर्म के अंदर, ठीक है, ओके। तो इसका ड्यूरेशन हमारा 3 to 4 ईयर्स का है। वैसे ही जो थर्ड हमारा है इसमें नंबर 20 पर आता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। CMA का कोर्स भी आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो तीनों कोर्स आपके लिए प्रोफेशनल कोर्स की तरह हैं, ठीक है। तीनों कोर्स में अलग अलग डिफरेंस होता है। किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको इनका डिफरेंस बताऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही है कि CA, CS या CMA आप कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन भी आपका CMA का 3 to 4 ईयर्स का होता है। तो ये 3 हमारे लास्ट में जो प्रोफेशनल कोर्स है जिसको आप आफ्टर 12th कर सकते हैं, और इनके साथ साथ आप BCom भी कर सकते हैं, ओके। SOL से BCom कर सकते हैं या फिर किसी ओपन यूनिवर्सिटी से आप इसके साथ BCom कर सकते हैं, ओके। तो ये थे टॉप 20 कोर्सेज जिसको आप क्लास 12th के बाद प्रेफर कर सकते हैं। मैं स्टूडेंट से ये विनती करूंगा कि जब भी आप कोई कोर्स को ऑप्ट करें तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपका इंटरेस्ट किस कोर्स में है। ये नहीं कि कोई BCom कर रहा है तो हम भी BCom करना चाहते हैं, कोई BBA कर रहा है तो हम भी, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है, ओके। तो आपकी लाइफ उसी हिसाब से बनेगी जिस हिसाब से आप अभी यहाँ पर चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप BCom पर जा रहे हैं तो आपको फिर लाइफ को उसी तरीके से आजमाना पड़ेगा। फिर अगर आप फैशन डिजाइनिंग में जा रहे हैं तो आपको फैशन डिजाइनिंग की तरफ ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सोच समझ कर यहाँ पर कोर्सेज को ऑप्ट करिए, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए उन सब तक जिनको क्या है कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा कोर्स आपको सिलेक्ट करना है। अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन सब स्टूडेंट्स को इसे भेजिए जो कि कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आज बताया आपको टॉप 20 कोर्सेज के बाद जिसे आपको क्लास 12th के बाद ऑप्ट करने की ऑप्शंस मिलती हैं, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेशन के साथ। गुड बाय।